भगवान से प्रे कर लेते हैं आज के दिन के लिए, उनको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान आज के दिन के लिए। थैंक यू अपने माता-पिता को, थैंक यू इस संसार को, सारे लोग जीव प्राणियों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा कितने लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में कि वो जो भी काम करते हैं, वो प्रॉपर मैनेज हो? कितने लोगों को लगता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब वो प्रॉपर काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं? आप लोग माइक ऑन करके येस नो बताइए। देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। या चैट बॉक्स में येस नो डालिए सारे लोग। Sir, my time man is very good. गुड। अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है? जी सर। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, बाकी लोग? मेरा भी सही है। सही ठीक है, समझ से कर लेते हैं। ओके चलिए ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को और कैसे हम अपनी लाइफ में जादू को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के अंदर में, कि हमारा काम और आसानी से हो जाए। आज का सेशन उस टॉपिक पे ही है। छठा दिन है कि जादू की तरह काम करना, ठीक है? तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। जो रॉबिन्स हैं, उनका कहना है कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला या योग्यता को इसे लेकर बस इतने आगे तक धकाएँ, जहाँ तक पहले कभी नहीं गई थी। मुहाने से भी आगे तक जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुँचने के लिए विवश कर देते हैं, ठीक है? मतलब आप इसमें इतनी मेहनत करिए, इतनी चीज़ें करिए कि आपसे बेटर कोई ना हो उस काम को करने के लिए, ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर के हो निढाल हो जाता है, लेकिन जी-तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ लोग गरीबी में पैदा होते हैं, ठीक है? शून्य से शुरुआत करते हैं, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, लेकिन वो आगे चल के राष्ट्रपति बन जाते हैं और मशहूर हस्ती बन जाते हैं। 2 लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? जो है चैट बॉक्स में येस नो डालिएगा। ऐसा आखिर क्यों होता है, ये बताइए? कोई बताएगा? क्योंकि वो अपना जो टाइम मैनेजमेंट होता है कि कैसे टाइम को चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, वो इस चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है? वो अपने टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो है कि उनका टाइम प्रॉपर है और वो अपने टाइम के लिए रेगुलर ग्रैटिट्यूड करते हैं। यदि यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यदि आप भी सफलता पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी या कारोबार, अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि आप अपने जॉब, बिज़नेस या जिसमें भी हैं, ठीक है? अगर आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको अपनी उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। मतलब अगर आप जॉब में हैं, तो अपनी जॉब को ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ेगा और अगर आप बिज़नेस में हैं, तो आपको बिज़नेस के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके आपको धीरे-धीरे सफलता मिलेगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को, आगे बढ़ें? चैट बॉक्स में येस डाल दीजिए, थंब डाल दीजिए, ठीक है। ओके, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी अधिक चीज़ें आ जाएँगी और आपको तब तक यह समझ में आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। कहा जा रहा है कि आपको मान लीजिए और अच्छी नौकरी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपने जो पहले नौकरी की है या जो पहले नौकरी आप करते तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना होगा, तब जाकर के धीरे-धीरे करके आपको और बेटर नौकरी मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए आप जो भी नौकरी में अभी हो, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए डेली-डेली, ठीक है? अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता
नौकरी या कारोबार के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो भी ग्रैटिट्यूड करता है अपने बिज़नेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, उस वह धीरे-धीरे उस बिज़नेस में या जॉब में समृद्ध होता जाता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं अपनी जॉब या बिज़नेस के लिए, तो कहीं न कहीं आप डाउनफॉल में आते हैं या चीज़ें बोल सकते हैं कि आप कृतज्ञता नहीं करते तो वो चीज़ें आपसे धीरे-धीरे करके ले ली जाती है, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? ओके। धन तथा सफलता को बढ़ा देंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, ठीक है? तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे, ठीक है? कहा जा रहा है कि अगर आप अपने जॉब या बिज़नेस के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते, तो कहीं न कहीं आप देखो कि उसके लिए आप कम मेहनत करोगे, ठीक है? जब आप इस तरह काम कम कर देते, तो आपको मिलना भी कम हो जाता है और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती है। मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपने काम करना कम कर दिया, ठीक है? तो धीरे-धीरे आपके पास जो अर्निंग के रिसोर्सेज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे तो आपके पास कम आ जाएगी, कम होने लगेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी चीज़ें नहीं हो रही है। आप धीरे-धीरे क्या करेंगे आप? शिकायत करना चालू कर देंगे, ठीक है? तो इसकी जगह बल्कि आपको ये करना है कि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो कहीं न कहीं अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब के लिए अब और मेहनत करते हैं कि मैं कैसे और आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे और आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है? फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने काम से कभी खुश नहीं होंगे। कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे। आप अपने काम के लिए कभी बहुत ज़्यादा मेहनत और नहीं करेंगे, ठीक है? जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाए, अतः इसका ह्रास होगा। जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है और याद रखें जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आपका बिज़नेस क्या डाउनफॉल पे जाएगा। आप नौकरी में मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी छूटने की डर होगी क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड कर नहीं रहे हैं। ठीक है? और इससे आपका ही नुकसान होता है, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर सभी को? तो चैट बॉक्स में येस डाल दें या थंब दिखा दें सभी लोग। आप कृतज्ञता को जितना ज़्यादा करेंगे, ठीक है? उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है, ठीक है? आपका जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होगा, उतना ज़्यादा आपको धीरे-धीरे चीज़ें मिलती जाएँगी, ठीक है? यदि मान लीजिए आप किसी कारोबार के मालिक हैं, ठीक है? कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है? मतलब आप बिज़नेस में हैं, आप बिज़नेस के मालिक हैं, तो आपको अपने बिज़नेस के लिए जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, अपने कस्टमर के लिए, ठीक है? अपने कर्मचारियों के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए, फैक्ट्री के लिए, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ठीक है? उसके लिए जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है? आपका बिज़नेस उतना ही धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कृतज्ञ होने की बजाय अगर आप चिंता करते हैं, ठीक है? आपका जो बिज़नेस है वो धीरे-धीरे करके डाउनफॉल में जाएगा, ठीक है? यदि मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, आप घर सँभालते हैं, तो आपको इस चीज़ पे जीवन बिंदु पे कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करनी होगी। अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं और अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पल और अधिक खुशी को अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आप मान लीजिए आप अभिभावक हैं बच्चों के, ठीक है? तो आप बच्चों की परवाह करते हैं, ठीक है? लेकिन बच्चों की परवाह करनी अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ जो आपने बिताए हुए पल है, क्या आपने कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया? येस या नो डालिए सारे लोग चैट बॉक्स में कि आपने अपने बच्चों के साथ जो भी पल बिताए हैं, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया कभी? नो। अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? येस या नो बताइए? ओके, ठीक है। आपने अपने काम-काज से प्रेम करते हैं, जो भी आज आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी हाउसवाइफ हैं, क्या आपने किचन के काम को लेकर के आपने ग्रैटिट्यूड किया? या आप जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया? येस या नो बताइए सारे लोग? नो। अच्छा क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं था या फिर जो है कि आज तक
ये पता ही नहीं था एक तरीके से आपको कि हमें अपने हर काम के लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। पता ही नहीं था, अपने आप को कोई महत्व ही नहीं दिए। ओके, ठीक है। बाकी लोग? तो अभी आज से आपको क्या करना है, अपना जो भी काम है, ठीक है? पता नहीं था, ओके, ठीक है। अभी आज से आपको क्या करना है, अपना जो भी काम है, ठीक है? आप मान लीजिए जॉब करते हो तो अपनी जॉब के लिए, बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे जो हाउसवाइफ है, अपने किचन के काम को भी आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है? आप प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि आपको उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अपने काम-काज से प्रेम करना है, वह जो भी हो, आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए, ठीक है? इससे कभी समझौता नहीं करना है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी में ऐसा महसूस नहीं करते या आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसा नौकरी पाने का अचूक तरीका यही कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें, ठीक है? ठीक है? बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपको और अच्छी नौकरी चाहिए, ठीक है? तो आपने जो पुरानी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप उसको लेकर के रोमांचित नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आप कैसे और अच्छी नौकरी आकर्षित करेंगे बताइए? पॉसिबल है? येस या नो? उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जो पुरानी अभी जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। उस नौकरी को लेकर के खुश रहना होगा क्योंकि वो नौकरी जो आज आपको अच्छी नहीं लग रही है, उससे भी कहीं न कहीं कुछ टाइम पहले आपने ही आकर्षित किया था। येस या नो बताइए सारे लोग? आज वो नौकरी आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, बट आज से कुछ टाइम पहले जब आपके पास जॉब नहीं थी, उसे आपने ही तो अट्रैक्ट किया था ना कि मेरे पास ऐसी जॉब हो, तो आज वो जॉब आपको अच्छी नहीं लग रही है शायद समय के साथ चीज़ें बढ़ी, लेकिन अट्रैक्ट तो आपने ही किया था, आज वो नौकरी मिली तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करनी जब आप उस जो भी नौकरी में भी हो, जब आप उस नौकरी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या होगा कि आप जो दूसरी नौकरी करना चाहते हो, वो नौकरी धीरे-धीरे करके आप अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको जो भी आप जॉब में हो, उसको आपको ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? ओके डन, ठीक है। आज यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, ठीक है? जिसका काम नौकरी के बारे में आपको विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। कल्पना करिए, सोचिए सारे लोग कि आप जो भी काम करते हैं, आपके पीछे-पीछे एक मैनेजर रहता है, जो कलम डायरी लेकर के आपके पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ें ढूँढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है, ठीक है? आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए, ठीक है? यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, काम-काज में सफलता अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतने अधिक जादू कर सकता है, ठीक है? आज से आपको ये सोचना है कि आपके पीछे एक अदृश्य मैनेजर है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड बोलोगे अपनी जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, वो नोट करता जाएगा, ठीक है? जब आप ये करते हो, तो आपकी सुबह से लेके शाम तक में एक अच्छी-सी लिस्ट बन जाती है ग्रैटिट्यूड की, ठीक है? आपको जिससे आपको बेनिफिट क्या होती है, आपका धन, काम-काज में आपको सफलता मिलती है, आपके पास और अवसर आते हैं, ठीक है? आपको आनंद मिलता है और आपकी संतुष्टि होती है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई हाउसवाइफ जो भी किचन का काम कर रही है, दिन भर में जो भी काम कर रही हैं, सुबह से लेके शाम तक में, उस काम के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए कि ठीक है, आज मैंने सुबह उठ के झाड़ू-पोछा किया, आज मैंने किचन में ये खाना बनाया, ठीक है? तो आप सुबह से लेके शाम तक जो भी चीज़ें करें, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। जो लोग जॉब में हैं, अपनी जॉब के लिए जो-जो काम किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो लोग बिज़नेस में अपने बिज़नेस के लिए सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। अपने क्लाइंट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? तो जब ये छोटी-छोटी चीज़ें आप धीरे-धीरे ग्रैटिट्यूड शो करना चालू करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे आप ग्रोथ में जाएँगे और धीरे-धीरे समृद्धि की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर आपको? आगे बढ़ें सारे लोग? अपनी नौकरी की उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोज़गार हैं, पर जो नौकरी भी कुछ देने को तैयार हैं जो ठीक है? आपके पास जो आप नौकरी है बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरी नौकरी में ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, ठीक है? बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, ठीक है? तो सोचो कि आपके पास नौकरी है, ठीक है? बट बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हैं, उनके बारे में सोचो आप। आप अपनी नौकरी को लेके जब शिकायत करते हो,
जो लोग बेरोज़गार हैं, आपने कभी उनके बारे में सोचा कि उ जो नौकरी आज आप कर रहे हो, वही नौकरी उस इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सोचो। बट हम क्या करते हैं, अपनी नौकरी के लिए शिकायत करते रहते हैं, ठीक है? बचाने के लिए जो नौकरी कुछ भी देने को दे सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। आज आप सोचो, जो आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, ठीक है? आपके ऑफ़िस एम्प्लॉयी जिनके साथ आप काम करते हो, जिनके साथ आपकी मित्रता है, ठीक है? जो भी लोग आपके काम को बहुत आसानी से बना करते हैं, ठीक है? क्या आपने उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? आप जो फ़ोन डेली इस्तेमाल करते हो, ठीक है? आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, तभी तो आप इस सेशन में हो, ठीक है? क्या आपने इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? येस या नो बताइए सारे लोग? नो। तो आज आपको क्या करना है, आप सोचो कि अगर ये इंटरनेट नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? या ये फ़ोन नहीं होता तो क्या आप इस सेशन में आ पाते? आप सभी दूर-दूर से हो, बहुत दूर-दूर से सारे लोग अलग-अलग जगह से हो, ठीक है? तो क्या आप इस सेशन में बेनिफिट ले पाते? येस या नो? ठीक है? तो आपको उन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? आप मान लो किसी होटल में जाते हो, रुक घूम बाहर गए घूमने आप होटल में किसी गए, तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है, असिस्टेंट होता है, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग, आप पार्सल मंगाते हो ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग, सोचिए कि इसके बारे में सोचिए कि जो उन्हें तनख्वाह मिलती है वह कितना अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है? अपने काम के पहलू के बारे में सोचो जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है? जो लोग आपके लिए पार्सल लेके आते हैं, क्या आपने उनको ग्रैटिट्यूड शो किया? आपके मोहल्ले के जो सफाई कर्मी होते हैं, अगर वो मोहल्ले के सफाई कर्मी एक दिन झाड़ू ना लगाएँ, तो कितना गंदा होगा आपका मोहल्ला बताइए। लेकिन क्या आपने उनको कभी थैंक यू बोला कि थैंक यू भैया आप हमारे मोहल्ले की बहुत अच्छी सफाई करते हो? येस या नो सारे लोग बताइए। नो, नो, ठीक है। अच्छा जो आपका डिलीवरी बॉय सामान लेके आता है पार्सल वो धूप में चाहे जैसे भी लेके आता है, ठीक है? क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया सामने वाले पर्सन को? सोचिए कि आपकी लाइफ में कितने सारे लोग हैं जो आपके कामों में हेल्प करते हैं या नहीं? बट क्या आपने उनको कभी थैंक यू बोला? शायद नहीं, ठीक है? ओके, तो आज से आपको हर इंसान को थैंक यू बोलना। आप अगर ऑटो से भी ना ट्रैवलिंग करते हो ना, उस ऑटो वाले को भी थैंक यू बोलिए। रिक्शा, जिस रिक्शे वाले से आप ट्रैवल करते हो, उस रिक्शे वाले को भी क्योंकि देखो बिज़नेस है तो पैसा तो लेन-देन होता है, लेकिन जब आप थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो एक अलग ही सुकून देगा आपको, ठीक है? आप बोल के देखिए, करके देखिए, ठीक है? जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें कि मैं किस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है? मान लीजिए आपके पास नौकरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस नौकरी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है? आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा, वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम-काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें। परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगेंगी, याद रहे खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे सिर्फ़ जादुई शक्ति के कार्य से मिलते हैं, ठीक है? कहा जा रहा है कि आप अपने काम के लिए जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है? तो आपकी परिस्थितियाँ एक दिन में तो नहीं बदलेंगी। हाँ, लेकिन अगर आप रेगुलर ग्रैटिट्यूड शो करें, तो आपकी चीज़ें धीरे-धीरे करके बदलना चालू हो जाएँगी, ठीक है? या किसी ज यदि यह जादू की तरह काम करना, अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएँ, फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पे जाएँ, उसी दिन जादुई अभ्यास पर लौटें। कोशिश ये करना है कि आपको वीकेंड जैसे संडे होता है, उस दिन भी आपको ग्रैटिट्यूड लिखने की कोशिश करिए सारे लोग, ठीक है? कि आपको ग्रैटिट्यूड डेली लिखना है, ठीक है? आज आपको करना क्या है होमवर्क में, ठीक है? अपने लिए 10 पॉइंट लिखना है, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, 1 से 3 के कदम में दोहराएँ, ठीक है? लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहेंगे, धन्यवाद, 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 ठीक है? उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए। आज ऑफ़िस में काम करते समय
या कल्पना करिए आप कि आपका एक अदृश्य मैनेजर आपके पीछे आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं, तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है, जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें। ठीक है? एक देखिए, आप आज मान लीजिए ऑफ़िस जब भी जाते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि ऑफ़िस में जब आप गए, तो आपकी ऑफ़िस में क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? आप अगर घर के अंदर में हो, तो घर के अंदर में भी आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके लिए भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए। आप मान लीजिए अपने फ़ोन का चार्जर लगा रहे हो, ठीक है? अगर ये फ़ोन का चार्जर ना हो तो क्या आपका फ़ोन चार्ज होगा? आप इंटरनेट, वाई-फाई, ठीक है? इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, आपके घर में पंखा लगा है, एसी लगा है, हर छोटी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, ठीक है? और ये मतलब आज नहीं करना है, इसको आपको डेली करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? अब जैसे मान लीजिए मैं अपने एग्ज़ाम्पल है कि मैं अपने इंटरनेट के लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं दूर यहाँ से बैठ के ये ग्रैटिट्यूड सेशन अटेंड कर पाती हूँ, ठीक है? इस तरीके से करके आप अपने फ़ोन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो ना कि सोचो आपका फ़ोन आज है, ठीक है? आप फ़ोन की वजह से लोगों से वीडियो कॉल पे बात कर पाते हो, लेकिन आज से अगर हम कुछ समय पहले जाएँ, ठीक है? तो लोग फ़ोन करने के लिए 1-1, 2-2 दिन, महीनों-महीनों वेट करते थे। पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, फिर कुछ टाइम जब टेलीफ़ोन आया, तो लोग महीनों-महीनों वेट करते थे। आज तो फ़ोन कॉल बहुत सस्ती हो गई है, ठीक है? बट पहले कितना महँगा हुआ करता था, मतलब ₹10, ₹1 इस तरीके से करके चार्जेस हुआ करते थे। बट आज भगवान की कृपा से देखो कितनी कॉल सस्ती हो गई, कितनी चीज़ें हो गई। आज हम इंटरनेट के माध्यम से किसी को कहीं भी बैठे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो आपके वर्क को आप बैलेंस कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ़ में आप जो भी छोटी-छोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। फटाफट आज आपको 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है? ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद में अभी बैठ के आप सब लोग ग्रैटिट्यूड लिख लेंगे, ठीक है? और रात कितने लोग रोज़ रात में मैजिक स्टोन कर रहे हैं डेली? येस या नो बताएँगे, ठीक है? और बहुत चेंजेस हुए, बहुत हुँ, ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हम इतने टेंशन में रहते थे, मतलब क्या बताएँ, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। हम बहुत फ्री अब रहने लगे, मगर कुछ टाइम से अभी मेरी सेहत पे थोड़ा असर पड़ा है, इसलिए सेशन बंद हो गया था उसके बाद। मगर अभी बेटर है, 2-3 दिन से हम अपने आप को जैसे इस सेशन में जॉइन करने के बाद बिज़ी हैं, तो सब बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ओके। करना चाहिए, सभी को ऐसा करना चाहिए। सभी नहीं सर। यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं वो मतलब वो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हैं। मतलब वो सुबह 1 बजे 6 बजे से उठी, रात के 12 बजे तक वो सिर्फ़ फैमिली के लिए करना है या जॉब है तो जॉब के लिए। आपको अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है या नहीं? क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए टाइम निकालना बताइए सारे लोग? चलिए अमृत जी आप बताइए। सर हम भी लाइव पर्सन, हम भी लाइव है, हमें अपने देना चाहिए ग्रेटिट्यूड, अपने आप को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अच्छा आप निकालते हो, आप जिस भी एज में हो ईमानदारी से बताइए कि आपका एक एक अरसा बीता आपके जीवन में, कब आपने अपने लिए टाइम निकाला? सर एक्सरसाइज करते हैं बस 1 घंटे, यही ये सोच लेते हैं कि लिए टाइम निकाला। बस उतने से काम चल जाएगा मैम? नहीं सर, नेवर, कभी नहीं। नहीं सर चलेगा। आपके साथ जुड़े हैं, आप तो आगे निकालेंगे, आएगी आएगी बुद्धि, आएगी विजडम, खुलेगा, आएगी। ओके। और बाकी लोग टाइम निकालते हैं? ज्योति जी, रजनी जी? बस आधी घंटा एक्सरसाइज, बाकी समय तुम्हारे साथ, उसके बाद सारा गृहस्थी में, सारा बच्चों में और उन्हीं लोगों में लगा रह जाता है। हुँ। बस तो अभी आप निकालेंगे। देखिए टाइम निकलता नहीं है, टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है। अभी आपको कहीं जाना है, ठीक है? तो आप क्या करते हो फटाफट किचन करते हो कि यार आज पार्टी में जाना है या फिर आज इनके यहाँ जाना है या आज रिश्तेदार आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको अपने लिए भी टाइम भी निकालना होगा। मी टाइम जिसे बोलते हैं कि वो मेरा पर्सनल टाइम होगा जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? मतलब जिसमें आप जो भी सेशन में सीखे, उस सेशन के बारे में आपको रिवीज़न करना है, ठीक है? आपको ग्रैटिट्यूड और भी पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है?
वो बहुत ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना कि जब आप अपने साथ ज़्यादा वक़्त बिताते हो, तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि तब आप अपने आप को समझ पाते हो, ठीक है? जब आप अपने साथ समय ही नहीं बिताओगे, तो क्या आप अपने आप को समझ पाओगे? आप मुझे ये बताओ। आज हमने क्या किया? हम ये भीड़ इतनी हो चुकी है समाज के अंदर या लोग भागे जा रहे हैं हम अपने आप को ही टाइम नहीं देते। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, तो कितने लोग करते हैं? शायद 0.1%। जबकि पता है कि मेडिटेशन करने से बेनिफिट है, एक्सरसाइज़ करने से बेनिफिट है, ठीक है? लेकिन हम मेडिटेशन करते ही नहीं हैं, जबकि मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट है मैम सभी लोग को, ठीक है? तो लेकिन हम नहीं निकालते अपने लिए टाइम, हमें लगता है कि छोड़ो ना क्या होगा हमारे लिए अपने टाइम का। ये गलती करते हैं जनरली लोग, ठीक है? तो ये गलती मत करिए सारे लोग। अपने लिए सेल्फ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो ट्राई करिए कि आज से अपनी लाइफ़ में आप अपने लिए समय निकालिए, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करिए, सारी चीज़ों पे, ठीक है? ओके? तो चलिए अब हम सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, जो है, ठीक है? थैंक यू सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए और लास्ट जो है कि आप सभी अपना ध्यान रखिए और जो भी चीज़ें सेशन में बताई जा रही है, उसे प्रॉपर फ़ॉलो करिए, लिखिए सारी चीज़ों